हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग? यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे। और बेटा जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार जानदार लेक्चर में बेटा मैं आपका स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आपको पता है बेटा हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। और आज है बेटा इसका लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर 7, जिसके अंदर बचे कुछ दो टॉपिक्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा बेटा। पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा बेटा रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। आपने जो अब तक चैप्टर में पढ़ा वो पढ़ा था बेटा किडनी किस तरीके से जो है बेटा आपका वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट कर रही थी, जिसके अंदर मेनली क्या एक्सक्रीट कर रहे थे बेटा, नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे कि आपके केस में यूरिया। ठीक है। आज हम जानेंगे बेटा अदर और कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो किडनी के अलावा आपके एक्सक्रीशन में जिनका रोल होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा आपके डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, कि आखिर आपके जो है बेटा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है। आज का हमारा ये टॉपिक होने वाला है और आपको अब तक बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, पढ़ने में बहुत मजा आता है, पढ़ाने में भी मजा आता है। क्यों? क्योंकि अपनी ही बॉडी के बारे में जानने में एक अलग ही खुशी होती है। ठीक है बेटा। और अगर बच्चों किसी को भी इसका नोट्स चाहिए तो उसे कुछ नहीं करना है बेटा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना है, वहां पर उसको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है बेटा। क्यूआर आपके सामने दे रखा है, इसको आप स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप बेटा यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है। वहां पर आप जाएंगे और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए देखिए, अब हम आते हैं बेटा अपने काम की चीज पर। चलिए आइए देखिए, ये आपका देखो। तो आज मैं बात करने वाला हूं बेटा आपसे जो है किस बारे में, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। किडनी के अलावा और कौन कौन करता है, अब मैं आपको याद दिलाता हूँ। याद है आपको जब मैंने ये चैप्टर शुरू करा था, पहला ही पहला लेक्चर था जिसके अंदर मैंने लंग्स के बारे में डिस्कस करा था आपसे। मैंने ये कहा था कि जो आपका बेटा क्या कहते हैं, जो सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है उसका एक बाय प्रोडक्ट होता है, और उस बाय प्रोडक्ट का नाम होता है बेटा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके एनर्जी तो उन्होंने बना ली, इसके बदले में बेटा क्या हुआ, एक बाय प्रोडक्ट बना जो कि आपके लिए हार्मफुल है। क्या नाम था उसका? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को बेटा रिलीज आउट करना है, तो कौन मदद करता है बेटा? लंग्स। तो इस तरीके से जो आपके लंग्स हैं बेटा वो भी अपना एक रोल प्ले करते हैं, किसमें? आपके बताओ, आपके किसके अंदर बेटा? आपके रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहूं तो बेटा पर मिनट 200 ml जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं हमारे लंग्स। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही नहीं, इसके अलावा बेटा वाटर को भी हम जो है क्या करते हैं, रिलीज आउट करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं। कैसे बेटा? इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, यानी कि वाटर वेपर की फॉर्म के अंदर जो है बेटा आपके लंग्स वाटर को क्या करते हैं, एक्सेस जो वाटर होता है उसको बेटा क्या करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो आपको समझ में आ गया बेटा लंग्स का रोल प्ले। इसके अलावा बेटा लिवर भी अपना एक रोल प्ले करता है। मैं आपको बता दूं, जो आपकी बॉडी की बेटा लार्जेस्ट ग्लैंड है वो कौन है? वो है बेटा आपकी लिवर। ठीक है। इसके अलावा बेटा लिवर सीक्रेट करता है बाइल, जो कि आपके बेटा फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। अब देखो बेटा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट तो मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, समझ रहे हो, क्योंकि वो चैप्टर ही हटा दिया। अब होता क्या है बेटा, ये सीक्रेट करता है आपका बाइल। अब ये बाइल कंटेन करता है कुछ बाइल पिगमेंट्स जैसे कि बिलिरुबिन, बिलिबर्डिन। इसके अलावा बेटा कोलेस्ट्रॉल होता है, डिग्रेडेड स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं, विटामिन होते हैं, ड्रग्स होते हैं। तो इन सब का भी बेटा आपका एक्सक्रीशन होता है, वो भी किसके थ्रू होता है? आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू। यानी कि फीकल जो आपका मैटर आता है ना बेटा, उसके अंदर इनको जो है क्या करा जाता है, एक्सक्रीट आउट करा जाता है। कौन कर रहा है बेटा? लिवर। तो इस तरीके से लिवर का, आपके लिवर का भी एक रोल प्ले हो गया एक्सक्रीशन में। इसके अलावा बेटा आपकी जो स्किन होती है ना, वो भी आपका रोल प्ले करती है किसके अंदर, एक्सक्रीशन के अंदर। कैसे सर? क्या बेटा आपको स्वेट आता है? आप कहोगे हाँ सर स्वेट आता है। ठीक है। आपको जो स्वेट आता है बेटा उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? उसका प्राइमरी फंक्शन होता है स्वेट आने का, आपको सबसे पहले कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करना, जो कि मैंने आपको बता रखा है किस तरीके से करता है। ठीक है बेटा। जो पुराने स्टूडेंट है उनको अच्छे से पता होगा, जो सीधे इसको देख रहे हैं उनको शायद अभी ना पता हो। ठीक है। और इसके अलावा बेटा आपका जो स्वेट होता है ना, ये तो कूलिंग इफेक्ट तो प्रोवाइड कर रहा है। जो स्वेट आपको आता है ना उसके अंदर बेटा आपके क्या होता है, H2O प्रेजेंट होता है। बेसिकली वाटर ही तो है यार। उसके अंदर NaCl है, उसके अंदर स्मॉल अमाउंट में यूरिया भी है और लैक्टिक एसिड भी है। तो इन सबको भी बेटा स्वेट के थ्रू निकाला जा रहा है। इसके अलावा क्या आपने कभी नोटिस करा है, आपके देखो इस नोज वाले रीजन पे, इस वाली हेड जोन पे, और इन पर कभी अभी बेटा कुछ लोग कहते हैं
कि सर हमारी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा ऑयली स्किन है। आपने देखा होगा बेटा, एक ड्राई स्किन होती है, एक आपकी ऑयली स्किन होती है, ठीक है, एक नॉर्मल स्किन, और कुछ होंगी कॉम्बिनेशन स्किन होती है। ठीक, जैसे सपोज करो मेरा ये वाला एरिया तो ड्राई रहता है पर ये वाला ऑयली रहता है, ठीक है। अब सपोज करो जो बेटा आप ऑयल, आखिर आपकी जो स्किन है वो ऑयल को क्यों निकाल रही है, क्यों? क्योंकि बेटा जिस तरीके से आप बाहर निकलते हो धूप में, तो आप सन स्क्रीन लगा के निकलते हो, क्योंकि आप चाहते हो आपकी इस लेयर को बेटा बर्न ना हो, आपकी ये लेयर बेसिकली जो यूवी रेज आ रही है वो आपको हार्म ना कर सके। ये तो आपने बाहर से एक सनस्क्रीन लगाना शुरू करा, बट आपकी जो स्किन होती है बेटा, इसने जब बनी थी तभी सोच लिया था कि यार जब ये इंसान बाहर निकलेगा धूप में तो उसे बचाना होगा ना इस धूप से, इसलिए बेटा वो ऑयल की एक लेयर सीक्रेट करती है जो कि आपकी स्किन के ऊपर पूरी की पूरी एक लेयर बना देती है, ऑयली लेयर। बेसिकली क्या कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है आपकी स्किन के लिए, ठीक है। ये हो गया ऑयल। इसके अलावा बेटा ऑयल जो होता है बेटा, इसके अलावा वो आपके क्या एलिमिनेट करता है, एक तो उसका काम हो गया बेटा ये ऑयली लेयर, ऑयल ग्लैंड्स ने निकाली, ठीक है। इसके अलावा बेटा वो आपका रिमूव करता है क्या, स्टीरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स और वैक्सेस। बाकी इनके बारे में बेटा आपको बायो मॉलिक्यूल्स में जाने को मिलेगा, ठीक है। आपको समझ में आ गई? तो इस तरीके से अलग अलग बेटा आपके जो ऑर्गन्स होते हैं उनका रोल प्ले होता है आपका एक्सक्रीशन में। इसके अलावा बेटा जो आपका सलाइवा होता है ना, उस सलाइवा में भी एक स्मॉल अमाउंट में बेटा नाइट्रोजन बेस्ड प्रेजेंट होता है, जो कि आपके एनसीईआरटी एट द इसी इसी पैरा के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछती है, क्या आपका सलाइवा स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजन बेस्ड कैरी करता है, हाँ या ना? मतलब उसके थ्रू रिमूव होता है, नहीं होता? तो हाँ बेटा बिल्कुल होता है, एलिमिनेशन उसके थ्रू भी, ठीक है। तो हेडिंग डाले हैं, मैंने पूरी रामायण तो आपको बता दी, अब लिखना रह गया है। आओ चलो लिखना शुरू करते हैं। देखिए, फिर उसके बाद बेटा बीमारियों पे आएंगे, जिसके अंदर बेहतरीन तरीके से पहले यूरीमिया के बारे में जानेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन हीमोडायलिसिस, अगर किसी को किडनी फेलियर हो जाता है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। इसके अलावा बेटा आपके किडनी में जो स्टोन्स हो जाते हैं, रीनल कैलकुलाई, उसके बारे में पढ़ेंगे। और एट लास्ट बेटा ग्लोमेरुलस के अंदर कभी कभी क्या हो जाता है, आपके हो जाता है बेटा इन्फ्लामेशन, जिसको कहते हो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, उसके बारे में जानेंगे। और फिर ये चैप्टर हो जाएगा एंड, और एनसीईआरटी पढ़ा देंगे। यानी कि लेक्चर भी ज्यादा लंबा नहीं होगा बेटा, 1 घंटे के अंदर हम इसको भी रैप अप कर देंगे आपके। आइए देखिए, तो बेटा आपकी जो हेडिंग होगी नेक्स्ट, वो होगी बेटा क्या, वो होगी बेटा रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। आप हेडिंग डालोगे बेटा रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। तो जरा देखिए, इन एक्सक्रीशन, तो बेटा ये आपके आगे, एक तो मैंने आपको लंग्स के बारे में बताया, लंग्स के अलावा आप पढ़ते हो बेटा लिवर का भी रोल, और एट लास्ट बेटा स्किन के बारे में, ठीक है। जिसमें से नंबर 1 पे आप डाल लोगे क्या, आप नंबर 1 डालते हुए क्या लिखोगे, नंबर 1 डालते हुए लिखोगे आप बेटा लंग्स। तो जो बेटा आपके लंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिमूव करते हैं बेटा आपका वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप यहाँ पे लिखोगे बेटा रिमूव, रिमूव क्या क्या कर रहा है ये बेटा, जो आपके लंग्स हैं वो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहे हैं, इसके अलावा बेटा वो आपके करते हैं वाटर। तो आप यहाँ पे लिखोगे बेटा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और रिमूव करते हैं वाटर। जो कार्बन डाइऑक्साइड बेटा रिमूव करते हैं वो करते हैं लगभग 200 ml पर मिनट, 200 ml पर मिनट, 200 ml पर मिनट। और जो बेटा वाटर आपका रिमूव कराया जाता है वो कराया जाता है इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। तो आप लिख लोगे इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। बेटा आपको समझ में आ गया लंग्स का रोल, बेहतरीन तरीके से समझ में बेटा आ गया होगा। तो बेटा आगे बढ़े। अच्छा आपको दिख नहीं रहा, चलिए अब दिखेगा, किसी को नोट करना हो तो बेटा वो नोट कर लेगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया, पॉज कर लो, नोट कर लो, हो गया नोट। चलो देखो आगे। अब बेटा आप डालोगे सेकंड ऑर्गन, जो कि आपका होगा क्या, जरा देखिए। सेकंड होगा बेटा आपका लिवर, सेकंड नंबर पे आप डालोगे बेटा लिवर। तो मैंने क्या बताया था बेटा लिवर के बारे में, जो आपका लिवर है बेटा वो लार्जेस्ट ग्लैंड है आपकी बॉडी की। तो आप सबसे पहले लिख लोगे बेटा लार्जेस्ट ग्लैंड इन आर बॉडी। तो लार्जेस्ट ग्लैंड है बेटा बॉडी की, कौन, लिवर, लार्जेस्ट ग्लैंड इन आर बॉडी।
ठीक बेटा, देखो इसके अलावा बेटा ये क्या बनाती है, इसके अलावा बेटा ये सीक्रेट करती है आपका क्या, बाइल। ये सीक्रेट करती है बेटा आपका बाइल। एक मिनट, आइए जरा इसे ढंग से लिखते हैं बेटा। देखो ये क्या करती है बेटा, ये आपका लिवर सीक्रेट करता है बेटा बाइल, और ये बाइल आपका हेल्प करता है बेटा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में। बट इसके अलावा बेटा ये क्या करता है, ये आपका कंटेन करता है क्या, एक मिनट, ये काफी छोटा एरो पड़ जाएगा हमें लिखने के लिए बेटा। ये आपका कंटेन करता है बाइल पिगमेंट्स, जैसे कि बेटा बिलीरुबिन, बिलीबर्डेन। ये आपका कंटेन करता है क्या बेटा, बिलीरुबिन, बिलीरुबिन, बिलीबर्डेन। आपका बेटा बिलीरुबिन हो गया, बिलीबर्डेन हो गया, आपका बेटा कोलेस्ट्रॉल हो गया, आपका हो गया बेटा क्या, कोलेस्ट्रॉल। और इसके अलावा बेटा डिग्रेडेड आपके स्टीरॉयड हार्मोन्स, डिग्रेडेड स्टीरॉयड हार्मोन्स, डिग्रेडेड स्टीरॉयड हार्मोन्स, और विटामिन्स, ड्रग्स, विटामिन्स और बेटा ड्रग्स। और इन सब का जो एलिमिनेशन होता है बेटा वो किसके थ्रू होता है, आपका फीकल मैटर के थ्रू। तो आप यहाँ पे क्या लिख लोगे, आप यहाँ पे लिख लोगे बेटा एलिमिनेट थ्रू फीकल मैटर। तो आप यहाँ पे लिखोगे बेटा एलिमिनेट थ्रू आर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एलिमिनेट थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। बेटा आपको रूल प्ले समझ में आ गया लिवर का, थ्रू दी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उसके थ्रू जो है बेटा एक्सक्रीशन इसका कर दिया जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। बताओ किसी को कोई यहां तक बेटा समस्या परेशानी, नहीं मुझे नहीं लगता कोई भी समस्या परेशानी होगी, क्योंकि इजी है बेटा, ऐसा सच कुछ है नहीं तोप चीज। अब देखो बेटा इसके अलावा आप डाल लोगे नंबर थर्ड, और नंबर थर्ड डालोगे बेटा आप स्किन, नंबर थर्ड आ जाएगा बेटा आपका स्किन। अब आपको पता है आपकी जो स्किन होती है बेटा वो ऑयल और स्वेट दोनों ही रिलीज आउट करती है। तो बेटा जो आपके ऑयल रिलीज करती है उसको ऑयल ग्लैंड कहते हैं, या फिर इसके अलावा उसको कहते हैं बेटा सेबेशियस ग्लैंड, ठीक है। और जो आपका बेटा स्वेट रिलीज करती है उसको स्वेट ग्लैंड कहते हैं, इसके अलावा कहते हैं बेटा सीडोरीफेरस ग्लैंड। क्या कहते हैं, सीडोरीफेरस ग्लैंड। ये देखिए, तो बेटा हमने आपसे कहा, जरा देखिए आपकी स्किन के पास है बेटा दो तरह की ग्लैंड, ठीक है। एक है बेटा आपकी स्वेट या फिर सुडोरीफेरस ग्लैंड, स्वेट या फिर बेटा सुडोरीफेरस ग्लैंड, सुडोरीफेरस ग्लैंड। दूसरी तरफ आ जाती है बेटा आपकी ऑयल स्लैश सेवेसियस ग्लैंड, ऑयल स्लैश सेवेसियस ग्लैंड। अब बेटा जो आपकी ऑयल ग्लैंड है, जो स्वेट ग्लैंड है, वो क्या करेंगी, देखो बेटा स्वेट ग्लैंड रिलीज करती है बेटा आपका स्वेट, क्या रिलीज करेगी, ये रिलीज करती है बेटा आपका स्वेट, ये रिलीज करती है बेटा आपका स्वेट। जो ऑयल ग्लैंड होती है बेटा ये आपका क्या रिलीज करेगी, ये रिलीज करती है बेटा ऑयल, या फिर आप इसी को कहते हो सीबम, ऑयल स्लैश सीबम। अब आपको पता है बेटा जो स्वेट होता है बच्चों वो क्या करता है, जो स्वेट है उसका प्राइमरी फंक्शन है बेटा कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करना। तो आप लिख लोगे प्राइमरी फंक्शन है उसका क्या, कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करना, प्राइमरी फंक्शन है कूलिंग इफेक्ट, ठीक। और कूलिंग इफेक्ट के साथ साथ बेटा ये क्या कर रही है, अभी मैं आपको बताऊंगा कूलिंग इफेक्ट क्या होता है। पुराने बच्चों को तो आता होगा पर नए वालों को भी बता देते हैं, ये देखिए। इसके अलावा बेटा ये क्या करती है, स्वेट ही जो है बेटा आपका एलिमिनेट करता है किस किस को, एलिमिनेट करता है बेटा आपके वाटर को, आपके वाटर को, आपके बेटा NaCl को, स्मॉल अमाउंट में बेटा आपके किसको, यूरिया को, बेटा AMT मतलब अमाउंट, स्मॉल अमाउंट में किसको बेटा आपके यूरिया को। और इसके अलावा बेटा आपका आ जाता है यहाँ पर ही लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड को भी रिलीज आउट कर रहा है कौन बेटा आपका स्वेट, ठीक है। देखो एक मिनट, तो ये क्या हो गया, तो देखो अब ये कैसे जो है आपका बेटा स्वेट कूलिंग इफेक्ट करता है जरा जानते हैं। क्या बेटा सपोज करो मेरे साथ पे आ गया पसीना, जैसे ही पसीना आएगा क्या बेटा ऊपर का सरफेस पूरा वाटर वाटर हो जाएगा, बिल्कुल पानी पानी आ गया सर, स्वेट जिसे कहते हैं।
आपने अगर देखा हो बेटा, जैसे ये स्वेट आता है, होता क्या है, ये स्वेट जो है धीरे धीरे करके जो है बेटा आपका क्या करता है, इवेपोरेट करता है। अब देखो बेटा, जब ये इवेपोरेट करता है तो बेटा गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि लिक्विड फॉर्म से ये गैस फॉर्म में जा रहा है। और एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाने के लिए बेटा इसको लगती है एनर्जी। और पता है इसको ये एनर्जी कहां से मिलती है? इसको ये एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी की हीट से। तो बेटा ये हमारी बॉडी की हीट को इस्तेमाल करके अपना फेस कन्वर्ट करता है। ये लिक्विड फॉर्म से जाता है बेटा किसमें, आपके गैसियस फॉर्म में। और बेटा जब ये हमारी हीट को यूज करेगा बॉडी की, तो क्या हमारी बॉडी की हीट कम होगी? बिल्कुल कम होगी। टेम्परेचर कम होगा, थोड़ा सा कम होगा। कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इसलिए बेटा आपकी बॉडी स्वेट रिलीज आउट करती है। क्या बेटा आपको समझ में आ गया? क्योंकि जो स्वेट आया है बेटा उसे वो इवेपोरेट करेगा, और जब वो इवेपोरेट करेगा तो बेटा क्या होगा, वो अपना जो है फेस चेंज करेगा। और फेस चेंज करने के लिए आपको एनर्जी लगती है, जो कि आप थर्मोडायनेमिक्स में बहुत बेहतरीन तरीके से बेटा पढ़ोगे। ठीक है। अब देखो बेटा, जो ऑयल और आपको सीबम दिख रहा है, जरा देखिए ध्यान से। अभी आपको दिखेगा नहीं, चलो मैं हटता हूं यहां से जिससे मैं क्लियरली लिख सकूं। तो जैसा बेटा मैंने आपको बताया, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया जो आपका ऑयल और आपका जो ऑयल है सीबम है, इसका प्राइमरी काम क्या है, जरा देखो। ऑयल बेटा आपका जो है क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है आपका प्रोटेक्टिव लेयर। ये आपको प्रोवाइड करता है बेटा क्या, प्रोवाइड प्रोटेक्टिव। ये आपको प्रोवाइड करता है बेटा प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर स्किन। एक ऑयल की कवरिंग बेटा, फॉर ऑयली ऑयली कवरिंग फॉर स्किन। तो बेटा आपको ये समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से। चलो अच्छा, इसके अलावा बेटा जो आपका ऑयल होता है वो एलिमिनेट करता है, क्या क्या एलिमिनेट करता है, वो आपका एलिमिनेट करता है स्टीर ऑयल्स को, हर आपके स्टीर ऑयल्स को करता है बेटा, हाइड्रोकार्बन्स को करता है, आपके वैक्सिस को करता है, स्टीर ऑयल्स, हाइड्रोकार्बन्स, और बेटा आपके किसको करता है, वैक्सिस को करता है। ठीक बेटा, आपको समझ में आ गया हाँ या ना, मुझे इतना बताएं। क्या आपको चीजें क्लियर हो गई बेटा? और अब आप जो है इसको नोट कर लोगे। ठीक है। अब जो है एनसीईआरटी बेटा एक सवाल पूछती है कि क्या आपका जो क्या कहते हैं, जो आपका बेटा सलाइवा होता है, क्या उसके थ्रू भी एक स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन बेस जो है बेटा क्या वो एलिमिनेट होता है? तो बेटा इसका आंसर है यस। तो आप इसे नोट डाल के लिख लोगे। तो देखें जरा, आइए आप आगे, और यहां पर डालेंगे बेटा हम एक नोट। और नोट में आप क्या लिखोगे, जरा देखिएगा ध्यान से। नोट में लिखोगे बेटा स्मॉल अमाउंट ऑफ, आप लिखोगे बेटा स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एलिमिनेट थ्रू। किसके थ्रू एलिमिनेट करता है बेटा? ये आपका एलिमिनेट करता है सलाइवा के थ्रू, एलिमिनेट थ्रू सलाइवा ऑल्सो, एलिमिनेट थ्रू सलाइवा ऑल्सो। बेटा सलाइवा के थ्रू ये क्या करता है, एलिमिनेट आपका करता है। सलाइवा टू नहीं बेटा, ऑल्सो, एलिमिनेट थ्रू सलाइवा ऑल्सो। तो बेटा क्या आपको आंसर मिल गया हाँ या ना? अगर बेटा आपको इतना समझ में आ गया है तो अब समय आ चुका है बेटा आपके किसके ऊपर बढ़ने का, आपके डिसऑर्डर्स के ऊपर आने का। और डिसऑर्डर्स में सबसे पहले हम जानेंगे बेटा यूरेमिया के बारे में। तो आप जो है बेटा यहाँ पे क्या हेडिंग डालोगे? अब जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी बेटा वो होगी डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब जरा ध्यान से आप देखिएगा, आइए चलिए, डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखो बेटा, मैंने आपसे कहा एक कंडीशन होती है यूरेमिया। पहली बात तो एक चीज समझो, सपोज करो किसी की किडनी जो है बेटा प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही है। किडनी का काम क्या होता है? बेटा किडनी का काम होता है आपके फिल्टर करना ब्लड को, बेसिकली नाइट्रोजन बेस्ड को फिल्टर आउट करके निकालना और उनको एक्सक्रीशन कराना। ठीक है बेटा। सपोज करो किसी की किडनी मेल फंक्शन हो गई है, यानी कि वो इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रही है। जब वो इफेक्टिवली वर्क नहीं करेंगी दैट मीन्स फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड प्रॉपरली नहीं होगा। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड प्रॉपरली नहीं होगा, क्या इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि नाइट्रोजनस बेस्ड का एक्सक्रीशन रुक जाएगा। और बेटा अगर नाइट्रोजनस बेस्ड आपके नहीं निकलेंगे दैट मीन्स क्या बेटा वो ब्लड के अंदर इकट्ठा होने लग जाएंगे। आप समझ लो ना, ब्लड के अंदर ही वो प्रेजेंट है, फिल्टर आउट करके उनको अलग निकाला जाता है। पर जब हमारी किडनी फंक्शन नहीं करेगी ढंग से, वो फिल्टर नहीं करेगी बेटा प्रॉपरली, मेल फंक्शनिंग उसके अंदर हो गई है,
तो नाइट्रोजनस बेस्ड आपका इकट्ठा होने लग जाएगा किसके अंदर, आपके ब्लड के अंदर। और आपके केस में बेटा नाइट्रोजनस बेस्ड क्या है, यूरिया। दैट मीन्स आपके जो ब्लड है उसके अंदर एक्यूमुलेट होने लग जाएगा यूरिया, यूरिया इकट्ठा होने लग जाएगा आपके ब्लड में। इसी कंडीशन को कहते हैं बेटा आपका क्या, यूरेमिया। और जिसका बेटा किडनी ढंग से प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, अब इसका इलाज क्या है बेटा, क्यों, क्योंकि आप जो है बेटा एक्सक्रीटरी, ये जो आपका नाइट्रोजन बेस्ड है बेटा, इसको तो एक्सक्रीट आउट करना पड़ेगा, रख तो सकते नहीं हो आप ब्लड के अंदर। तो अब इसका इलाज क्या है, तो बेटा इसका इलाज होता है एक प्रोसेस जिसका नाम होता है बेटा हीमोडायलिसिस। क्या बेटा आपको समझ में आ गया, इसका इलाज होता है बेटा क्या आपका, एक प्रोसेस जिसका नाम है हीमोडायलिसिस। एक बेसिकली बेटा एक आर्टिफिशियल मशीन होती है, उसे आप आर्टिफिशियल किडनी भी कह सकते हो। वो क्या करती है बेटा, फिल्टरिंग का काम करती है। किस तरीके से करती है, क्या करती है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। आपको पहले इतना समझ में आ गया। और बेटा ये जो हीमोडायलिसिस है, ये जो प्रोसेस है बेटा, ये जो यूरेमिया के पेशेंट हैं आपके, उनके लिए बेटा एक वरदान की तरह साबित हुई है पूरी दुनिया में। क्यों, क्योंकि इतना बेहतरीन इलाज जो है बेटा इंसान का हो जाता है इसके थ्रू। अब पर बेटा ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है। आपका सिस्टम यह समझो कि आपको हर 2 से 3 दिन के अंदर पेशेंट को वापस ले जाना होगा, और रोज जो है उसका क्या होगा बेटा, आपका जो है डेली क्या करना पड़ेगा, आपका उसका हीमोडायलिसिस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बेटा इकट्ठा होता जा रहा है ब्लड के अंदर, समझ रहे हो। तो जो है एक ऐसा नहीं कि एक बार प्रोसेस करा ली हो गया, नहीं, आपको विद इन कुछ टाइम इंटरवल में बेटा ये प्रोसेस जो है रिपीट आउट करानी पड़ती है, जब तक भगवान उस इंसान को बेटा चलाना चाहे तब तक। चलो आओ देखो, तो हीमोडायलिसिस के बारे में पढ़ेंगे, पर सबसे पहले आप डाल लोगे बेटा हेडिंग क्या, आप डाल लोगे हेडिंग नंबर 1 यूरेमिया। जरा देखिए यूरेमिया। देखो बेटा मैंने आपसे क्या कहा, ये कंडीशन कब आएगी, जब आपकी जो किडनी है वो क्या करेंगी, मेल फंक्शन हो जाए। किडनी जो है आपकी क्या हो जाए, मेल फंक्शन हो जाए। मेल फंक्शन मतलब बेटा वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, ठीक है, मेल फंक्शन। और जैसे ही किडनी आपकी बेटा मेल फंक्शन होगी तो क्या होने लगेगा, फिर बेटा होने लगेगा एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, इसी को कहते हैं यूरेमिया। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, तो बेटा यूरिया का जो है एक्यूमुलेशन हो जाएगा ब्लड के अंदर, इसी को कहते हैं बेटा यूरेमिया। आपको कंडीशन समझ में आ गई, बेहतरीन तरीके से आ गई। अब जो बेटा ये जो यूरिया है वैसे रिमूव तो करना पड़ेगा, तो ये जो यूरिया होता है बेटा ये रिमूव करा जाता है बाय प्रोसेस, रिमूव बाय हीमोडायलिसिस। तो आप लिखोगे बेटा यूरिया रिमूव बाय हीमोडायलिसिस। किसके थ्रू बेटा करा जाएगा, आपके हीमोडायलिसिस के थ्रू। हीमोडायलिसिस के थ्रू जो है बेटा क्या करा जाएगा, आपका इस ब्लड को फिल्टर करा जाएगा। और बेटा ये जो हीमोडायलिसिस प्रोसेस है ना, ये आपका बेटा वरदान साबित हुई है, यानी कि बून, बून फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। बून ऑफ, बून फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट अराउंड द वर्ल्ड। बेटा जो यूरेमिक पेशेंट हैं आपके, उनके लिए एक वरदान की तरह साबित हुई है प्रोसेस, यूरेमिक पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब हम जो है बेटा आपके इसी के बारे में जानेंगे, आपकी हीमोडायलिसिस के बारे में। तो देखो बेटा अब मैं आपको एक डायग्राम के पास लेके चलता हूं। देखो क्या बेटा आपको ये इंसान दिख रहा है, ये इंसान लेटा हुआ है। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, एक इसके हाथ के अंदर से देखो 2 आपकी जो है पाइपें निकल रही हैं। बेसिकली एक बेटा ब्लड इसके में से लेके जा रही है, दूसरा ब्लड, फिल्टर्ड ब्लड जो है वो इसके में एंटर करा रही है। अब होता क्या है बेटा, आपका ये मुझे ब्लड निकालना है तो मैं किसके थ्रू निकालूंगा, बॉडी से बाहर। मैं निकालता हूं बेटा आपके रीनल आर्टरी के थ्रू उस ब्लड को निकालता हूं। अब जैसे ही बेटा आपका ब्लड बॉडी से बाहर आता है तो देखो उसके आगे चैलेंजेस हैं। एक तो जो बॉडी का टेम्परेचर है और बाहर का टेम्परेचर है उसमें अंतर है बेटा, तो उसे जो है बेटा क्या करा जाता है, सबसे पहले बाहर लाते उसे 0 डिग्री सेल्सियस पर लाया जाता है उस ब्लड को, ठीक है, ब्लड 0 डिग्री सेल्सियस पर लाया जाता है। इसके अलावा आपको एक बात और पता है, जैसे ही ब्लड बॉडी के बाहर आता है आपका जो है बेटा ब्लड जो है क्या कर जाता है, आपका क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। तो अब मुझे इसके अंदर एक एंटी कोगुलेंट ऐड करना पड़ेगा बाहर निकालते ही, जिसको हम जैसे कि बेटा हम इसके अंदर ऐड करते हैं हेपेरिन। तो जैसे ही मैं रेडियल आर्टरी के थ्रू आपका ब्लड बाहर निकालता हूं तो बेटा इसके साथ 2 चीजें करी जाती हैं। एक तो इसके अंदर डाला जाता है आपका एंटी कोगुलेंट हेपेरिन, और इसको जो है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस पे लाया जाता है। ये लाने के बाद बेटा आपको ये ट्यूब, आपको ये दिख रही है एक तरीके से मशीन जिसके अंदर काफी सारी ट्यूब है, इसके अंदर इसको बेटा डाला जाता है। और ये जो आपको मेम्ब्रेन दिख रही है ट्यूब,
जो कि यहाँ लिखा क्या है बेटा, ट्यूबिंग मेड ऑफ सेलेक्टिवली परमेबल, बट बेटा हम यहाँ यूज करते हैं सेलोफेन मेम्ब्रेन जो कि आपकी सेमी परमेबल होती है, ठीक है। देखो, तो इन्हीं ट्यूब के अंदर जो है बेटा वो फ्लूइड को डाला जाता है। अब इस मशीन के अंदर आपको दिख रहा है, इस ट्यूब के अंदर तो बेटा अपना क्या बह रहा है, अपना ब्लड बह रहा है जो हमने रीनल आर्टरी के थ्रू निकाला है, ठीक है। अब जो बेटा इस मशीन के इस जो ट्यूब के बाहर प्रेजेंट है वो प्रेजेंट होता है बेटा एक डायलाइजिंग फ्लूइड। और ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड होता है ना बेटा, जो कि आपका जो डायलाइजिंग फ्लूइड होता है ना, वो डायलाइजिंग फ्लूइड बेटा आपके बिल्कुल प्लाज्मा की तरह होता है, सेम। बस एक चीज का अंतर होता है, आपके ब्लड के अंदर नाइट्रोजन बेस्ड है, बट ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है इसके अंदर नाइट्रोजन बेस्ड जीरो है। दैट मीन्स आपकी हाई कंसंट्रेशन कहां पे हुई, आपकी बेटा ब्लड के अंदर, जो कि आपका इस समय सेलोफिन ट्यूब के अंदर बह रहा है, और आपका जो डायलाइजिंग फ्लूइड है उसके अंदर नाइट्रोजन बेस्ड नहीं है। दैट मीन्स अब बेटा वो जो है अपनी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। क्यों मूव करेगा, क्योंकि ये जो बेटा होती है मेम्ब्रेन, ये पोरस होती है, इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसके थ्रू बेटा एक कट जाता है। और जब ये आ जाता है तो देखो आपको दिख रहा है, एक तरफ आपको दिख रहा है फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन जो कि मशीन में डाला जा रहा है, दूसरी तरफ आपको दिख रहा है एक और बॉटल जिसके अंदर यूज डायलाइजिंग सोल्यूशन डाला जा रहा है। जब बेटा ये आपका चलेगा प्रोसेस, जब ये एक्सचेंज होगा डायलाइजिंग फ्लूइड और सेलोफेन मेम्ब्रेन के बीच में नाइट्रोजन बेस्ड, तो बेटा क्या नाइट्रोजनस बेस्ड आपका डायलाइजिंग फ्लूइड में इकट्ठा होता जाएगा। तो एक एंड से मशीन इस डायलाइजिंग फ्लूइड को निकालती जाती है और नया वाला डालती जाती है। अब बेटा आपको पता है जब फिल्ट्रेशन हो जाती है तो आपकी जो सेलोफिन ट्यूब है इसके अंदर आपका प्योर ब्लड हो चुका है, यानी कि फिल्टर्ड ब्लड हो चुका है बेसिकली। और फिर इसे जो है बेटा आपके किसके थ्रू, बॉडी में डाल दिया जाता है। पर बॉडी में डालने से पहले बेटा काम करा जाएगा एक, पहले तो इसे बॉडी टेम्परेचर पर लाया जाएगा और इसके अलावा इसके अंदर एंटी हेपेरिन डाला जाएगा। फिर इसको बॉडी के अंदर बेटा रीनल आपके वेन के थ्रू जो है अंदर डाल दिया जाता है। क्या आपको समझ में आ गई बेटा पूरी की पूरी प्रोसेस, किस तरीके से ये जो है बेटा काम होता है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा बेटा चित्र, पेशेंट लेटा हुआ है, एक बेटा नली निकल रही है, एक मशीन के अंदर जा रही है जो कि आपकी आर्टिफिशियल किडनी कहलाती है, जिसे आप डायलाइजिंग यूनिट भी कहते हैं, ठीक है बेटा। इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको कहते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। आपको समझ में आ गया। अब चलो आओ देखो, अब जो है अब हम अपना काम शुरू करते हैं। तो मैंने कहा बेटा पेशेंट की होती है एक रेडियल आर्टरी, ठीक है बेटा। क्या होती है एक रेडियल आर्टरी, और इस रेडियल आर्टरी से क्या करा जाता है बेटा, ब्लड को निकाला जाता है। तो आप लिखोगे यहाँ पे ब्लड टेकन आउट, ब्लड को जो है बेटा क्या करा जाता है, निकाला जाता है, ब्लड टेकन आउट। और ब्लड को जैसे ही निकाला जाएगा बेटा इसके अंदर पता है क्या करा जाएगा, सबसे पहले इसके अंदर ऐड करा जाएगा बेटा हेपेरिन, जो कि आपका क्या है, एंटी कोगुलेंट। इसके अंदर ऐड करा जाएगा हेपेरिन जो कि है आपका बेटा एंटी कोगुलेंट, जो ब्लड को बेटा क्लॉट होने से रोकता है, ठीक है। क्योंकि ब्लड बॉडी के बाहर आ चुका है बेटा, और ब्लड जैसे ही बॉडी के बाहर आता है उसकी क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। तो ऐड हेपेरिन एंड ब्रिंग इट टू 0 डिग्री सेल्सियस, एंड ब्रिंग इट टू 0 डिग्री सेल्सियस, और इसे बेटा 0 डिग्री सेल्सियस में लाया जाएगा। और जैसे ही ये 0 डिग्री सेल्सियस में आएगा बेटा क्या करा जाएगा, इसको जो है बेटा आपके ब्लड को एंटर करा दिया जाएगा इनटू डायलाइजिंग यूनिट। ब्लड एंटर कर जाएगा बेटा किसमें, ब्लड एंटर इनटू डायलाइजिंग यूनिट, जिसे आप आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हो। वो जो मशीन थी ना बेटा उसी को कहते हैं डायलाइजिंग यूनिट। तो बेटा ब्लड एंटर कर जाएगा किसमें, आपके डायलाइजिंग यूनिट में, जिसको आप कहते हो आर्टिफिशियल किडनी, जिसको हम कहते हैं बेटा आपके क्या, आर्टिफिशियल किडनी। तो अब आपका ब्लड आ चुका है आर्टिफिशियल किडनी में। देखो अब बेटा ब्लड आपका आर्टिफिशियल किडनी में आ गया। अब जरा देखो, अब मैं आपको जो है बेटा किडनी बना के दिखाता हूँ, जरा देखिए। मतलब बेसिकली आपको जो है बेटा वो जो है डायग्राम बना के दिखाता हूँ, जरा देखिए, रुकिए। आपका ले लिया जाए कौन सा कलर, 1 मिनट। आपका ले लिया जाए बेटा ब्राउन कलर। ये देखो बेटा ये आपका बन गया, ठीक है। अब जरा ध्यान से आप देखिएगा, इसमें से बेटा मुझे कुछ ट्यूब आपकी बनानी है। देखो बेटा इस तरीके से एक ये ट्यूब हो गई, ये आपकी क्या हो गई, ये हो गई बेटा आपकी ट्यूब। जरा मुझे एक बार डायग्राम बना लेने दो बच्चों। और ये देखो, अरे यार 1 मिनट, ये आपका क्या करना है, मुझे कट आउट, ठीक है हटाओ। देखिए अभी मैं बेटा डायग्राम बना देता हूँ आपके आगे।
देखो बेटा ये वही बॉटल है जिसके अंदर फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक है, देखो इस तरीके से, ये देखो। ठीक है, और इसके अलावा बेटा क्या एक ट्यूब बेटा यहां से भी आ रही होगी जिसके थ्रू आपका ये फ्लूइड एंटर करेगा, और इसके थ्रू बेटा क्या करेगा, ये एग्जिट आउट करेगा। तो जरा देखो ध्यान से, ये देखो बेटा इस तरीके से सपोज करो ये आपकी ट्यूब हो गई। कौन सी ट्यूब बताई थी मैंने बेटा? मैंने बताई थी सेलोफेन ट्यूब, जो कि आपकी सेमी परमिएबल होती है। और इसके अलावा बेटा आपकी क्या होती है, वो होती है सेमी परमिएबल। जरा देखो इसके अलावा बेटा होता है आपका एक और, देखो इस तरीके से होता है। ठीक है, जिसके अंदर आपका बेटा वो भी तो जाएगा, इकट्ठा होगा। क्या इकट्ठा होगा आपका बेटा? जो डायलाइजिंग फ्लूइड यूज हो चुका है, यूज्ड डायलाइजिंग फ्लूइड, वो आपका इस तरीके से यहाँ पे इकट्ठा होगा। अब जरा देखो ध्यान से, तो बेटा जो आपका ब्लड था, 1 मिनट और देना, जरा रुकना बच्चों। ये इस तरीके से इसको जो है बेटा फिल आउट कर देते हैं। देखिए जरा रुकिए, देखिए ये क्या है बेटा, ये है आपका डायलाइजिंग फ्लूइड। देखिए बेटा ये आपका मशीन मैंने बना दी। ठीक है, अब देखो बेटा ये जो ब्लड है वो इस तरीके से इसमें क्या कर रहा है, आपका एंटर कर रहा है। अब देखो ये सपोज करो ये आपका ब्लड आ गया, देखो इसके अंदर रेड 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 दिख रहा है, ये देखो ये आपका आ गया। अब जरा ध्यान से आप देखिएगा, मैं कुछ करता हूं बेटा आपकी जो है, हम शुरू करते हैं थोड़ी सी नेमिंग। देखिए जरा डायग्राम अच्छा बन गया है बेटा। देखिए, तो देखो ये जो आपको ट्यूब दिख रही है बेटा, इसको कहते हैं सेलोफेन ट्यूब। कलर आपका ले लिया जाए ऑरेंज। आइए बेटा, ये जो तुमको ट्यूब दिख रही है बेटा, इसको कहते हो आप सेलोफेन ट्यूब। क्या कहते हो बेटा? इसको हम कहते हैं बेटा सेलोफेन ट्यूब। और जो आपको सेलोफेन ट्यूब दिख रही है बेटा, एक्चुअल में ये कैसी है? ये आपकी होती है बेटा सेमी परमिएबल एंड पोरस। ये होती है बेटा आपकी सेमी परमिएबल एंड पोरस, सेमी परमिएबल एंड पोरस, यानी कि इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और यह है आपकी बेटा सेमी परमिएबल। इसके अलावा बेटा जरा देखो, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये है बेटा फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड। फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड कह सकते हो, या फिर आप इसको कह सकते हो सॉल्यूशन, फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन। और जो मशीन के अंदर प्रेजेंट है ये भी कैसा है बेटा? आपका फ्रेश। देखो इसको आप कहते हो बेटा डायलाइजिंग सॉल्यूशन। और जो आपको बेटा डायलाइजिंग सॉल्यूशन दिख रहा है, देखिए जरा ध्यान से, इसका कंपोजिशन क्या है जरा देखिए। तो बेटा इसका सेम कंपोजिशन है, आप लिखोगे बेटा सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस बेस्ड। इसके अंदर बेटा नाइट्रोजनस बेस्ड नहीं है। सेम कंपोजिशन, सेम कंपोजिशन दैट, सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा, सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट बेटा किसे छोड़ के? आपके नाइट्रोजनस बेस्ड को छोड़ के। तो बेटा N2 मतलब नाइट्रोजनस बेस्ड है। ठीक है बेटा, यानी कि इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस्ड नहीं है। और बेटा ये जो आपको दिख रहा है ये वाली बॉटल, ये है आपका बेटा यूज्ड डायलाइजिंग फ्लूइड। बेटा इसको भी तो समय समय पर निकालना होगा। यूज्ड डायलाइजिंग फ्लूइड, या फिर आप कह सकते हो बेटा सॉल्यूशन। अब जरा देखो, अब बेटा हो क्या रहा है यहाँ पे कमाल की चीज ये हो रही है कि जो यूरिया है वो आपका ब्लड में ज्यादा है, यहाँ पर कम है। तो देखो यूरिया इस तरीके से बाहर आ रहा है आपके, यूरिया इस तरीके से क्या कर रहा है बेटा? आपके बाहर आ रहा है। तो क्या बेटा आपको मशीन समझ में आ गई प्रॉपर तरीके से? आपको समझ में आ गई बेटा, एक एंड से जो है क्या हो रहा है आपके जो है बेटा, इस सेलोफेन ट्यूब के अंदर आपका ये जो ब्लड है ये एंटर कर रहा है। ये ब्लड ऐसा ब्लड है जिसके अंदर हाई अमाउंट में बेटा आपका यूरिया प्रेजेंट है, और इस यूरिया को मुझे निकालना है। और यूरिया का एक तरीके से मुझे क्या कराना है बेटा? आपका आपका एक तरीके से बेटा ऑस्मोसिस कराना है, मूव कराना है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। समझ रहे हो आप बेटा? तो बेटा मैं चाहता हूं जो मेरे पास फ्लूइड हो, जो कि डायलाइजिंग सॉल्यूशन है, उसके अंदर बेटा बिल्कुल नहीं होता नाइट्रोजन बेस्ड, मेरे ब्लड में ज्यादा है तो वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाता है, और इस तरीके से आपको निकलता है बेटा प्योरीफाइड ब्लड। तो देखो बेटा
इस तरीके से क्या होगा, आपका निकलेगा प्योरीफाइड ब्लड। तो बेटा यहां से निकलता है आपका क्या, प्यूरिफाइड ब्लड। अब देखो बेटा बाकी इस प्यूरिफाइड ब्लड के साथ क्या होगा वो आपको नेक्स्ट स्लाइड पर पता लगेगा। और जो बच्चे नोट करना चाहते हैं बेटा यहाँ तक नोट कर सकते हैं, मैं अभी हटता हूँ। देखो मैं हट गया, आपको समझ में आ गया बेटा। रेडियल आर्टरी से ब्लड निकाला, उसमें हेपेरिन डाला, उसे 0 डिग्री सेल्सियस पे लाए, फिर डायलाइजिंग यूनिट यानी कि आर्टिफिशियल किडनी में ब्लड मैंने डाल दिया। आर्टिफिशियल किडनी का पूरा मैंने बेटा आपको फोटो बता दिया, किस तरीके से एक्सचेंज हो रहा है ये भी आपको समझ में आ गया। अब बेटा प्योरीफाइड ब्लड आपका आ जाएगा, और ये जो प्योरीफाइड ब्लड है बेटा, अब इसको किसके अंदर डाला जाएगा, बॉडी के अंदर वापस डाला जाएगा। तो देखो जो बेटा आपका प्यूरिफाइड ब्लड है, जो आपका बेटा प्यूरिफाइड ब्लड है, क्या करा जाएगा, सबसे पहले तो बेटा इसके अंदर आपको डालना होगा एंटी हिपेरिन। तो इसमें ऐड करा जाता है बेटा आपका क्या, एंटी हिपेरिन। ऐड करा जाएगा बेटा एंटी हिपेरिन, और इसे लाया जाएगा बॉडी टेम्परेचर पे, क्योंकि आपको बॉडी के अंदर सप्लाई करना है बेटा। एंड ब्रिंग इट टू बॉडी टेम्परेचर, एंड ब्रिंग इट टू बॉडी टेम्परेचर। और देन बाद में बेटा इसके बाद क्या करा जाएगा, इसको पंप कर दिया जाएगा, ब्रिंग इट टू बॉडी टेम्परेचर। और इसके बाद इसको क्या करा जाएगा, इसी प्योरीफाइड ब्लड को बेटा पंप बैक टू द बॉडी थ्रू रीनल वेन। बेटा ऐसे क्या करा जाएगा, प्यूरिफाइड कर दिया जाएगा। एक मिनट, ये कहां से आ गया यार, आप लिखोगे बेटा प्यूरिफाइड ब्लड पंप्ड बैक, प्यूरिफाइड ब्लड पंप्ड बैक टू पेशेंट, पंप्ड बैक टू पेशेंट थ्रू, इसके थ्रू कराया जाता है बेटा, आपके रीनल वेन के थ्रू, थ्रू रीनल वेन। तो क्या बेटा आपको ये पूरी की पूरी प्रोसेस समझ में आ गई, हाँ या ना, मुझे इतना बताएं। मजा आया बेटा जानने में किस तरीके से हीमोडायलिसिस काम करता है। देखो बहुत आसान है, कुछ ऐसा है नहीं। आज का लेक्चर तो बेटा मतलब बिल्कुल इजी है, लास्ट लेक्चर भी बेटा इजी था, ये लेक्चर भी इजी है। मैं चाहता तो एक में करा सकता था, बट फिर आंकड़ा बैठता नहीं बेटा, लेक्चर जो है फिर वो लंबा हो जाता, 2.5 घंटे का हो जाता एक साथ कराता तो। अब कोई बात नहीं, अलग अलग हमने कर लिया तो ठीक है बेटा। अब जो है बेटा आप डालोगे दूसरी हेडिंग। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा सेकंड बीमारी, जिसका नाम है बेटा आपका एक्यूट रीनल फेलियर। अब होता क्या है बेटा, जब बेटा किसी की किडनी पूरी तरीके से फेल कर जाती है तो पता है उसका एक सॉल्यूशन क्या है, उसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है किडनी ट्रांसप्लांट करना। यानी कि पुरानी किडनी को निकाला जाए जो खराब हो चुकी है, एक नई किडनी उसके अंदर डाली जाए। अब बेटा नई किडनी ऐसा तो है नहीं कहीं से भी बाजार से खरीद के लाओगे और डाल दोगे, ऐसा तो होता नहीं। तो होता क्या है बेटा, वो लेनी पड़ती है किसी डोनर से, यानी किसी और ह्यूमन बीइंग से। अब जो बेटा आपका डोनर होगा वो पहली बात तो क्लोज रिलेटिव हो तो बेटा बहुत ही बेहतरीन बात है, और क्लोज रिलेशन में ही ढूंढी जाती है। क्यों, क्योंकि बॉडी के चांसेस फिर कम होते हैं बेटा उसको रिजेक्ट करने के। बॉडी देखो किसी का भी ऑर्गन नहीं लेती, बॉडी सेल्फ और एक तो बेटा अपने में और पराये में बॉडी बहुत डिफरेंशिएट करती है। बॉडी क्लियर बोलती है जो अपना है वो अपना है, पराया दिखा तो बेटा सीधे अटैक करती है उसके ऊपर, समझ रहे हो। तो बेटा किडनी जो है ट्रांसप्लांट करी जाएगी, और डोनर जो होगा बेटा वो आपका क्लोज रिलेटिव होना चाहिए, ठीक है। अब चांसेस होते हैं कि बेटा जो डोनर आपको किडनी दे रहा है चाहे वो क्लोज रिलेटिव है, कि इम्यून सिस्टम उस पर अटैक कर सकता है, इसलिए उस व्यक्ति को बेटा इम्यूनो सप्रेसेंट पे भी रखा जाता है। यानी कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करा जाता है, उसको थोड़ा दबाया जाता है कि भाई अब हमने ये काम करा है, ये कोई बीमारी नहीं हो रही तेरे शरीर में जो तू उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, कोई फॉरेन पार्टिकल आप जानबूझ के नहीं घुसा, वो हमने ही घुसाया है, ठीक है। इसलिए बेटा कुछ जो है पेशेंट को जिनको किडनी ट्रांसप्लांट करी जाती है उनको इम्यूनो सप्रेसेंट पे रखा जाता है। यानी कि ऐसी दवाइयां जो आपके बेटा इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम करती हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है बेटा आपका किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है। फिर इसके बाद आप पढ़ोगे रीनल कैल्कुलाई के बारे में, यानी कि किडनी स्टोन्स के बारे में। तो बेटा ये क्या होते हैं, ये जो आपके किडनी के अंदर बनते हैं, कैसे बनते हैं बेटा, या तो स्टोन्स होते हैं या फिर ये होते हैं बेटा आपके इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट। यानी कि जो क्रिस्टलाइज आपके सॉल्ट होते हैं बेटा उसके इनसॉल्युबल मास बन जाते हैं, जो कि घुलना नहीं चाहते बेटा, जैसे कि बेटा ऑक्जेलेट्स। समझ में आ गया बेटा। ज्यादा कैल्शियम इंटेक से भी बेटा आपके किडनी स्टोन्स फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे बेटा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो कि होता है बेटा आपका इन्फ्लामेशन। कहीं भी अगर आपको बायोलॉजी में एक शब्द सुनाई दे आइटिस, ITIS, यानी कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, और जो आगे होगा वो बेटा ऑर्गन का नाम होगा। तो यहाँ क्लियर पता लगा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस,
यानी कि नेफ्रॉन की ग्लोमेरुलस में क्या हो चुकी है बेटा, इन्फेक्शन, आपकी इन्फ्लामेशन हो चुकी है। ठीक है, इसी को कहते हैं बेटा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो चलो जल्दी से इसको रैप अप करते हैं, आइए। तो आप बेटा यहाँ पे डाल लोगे क्या, एक्यूट रीनल फेलियर। देखो बेटा, तो आप यहाँ पे डाल लोगे क्या, एक्यूट रीनल फेलियर। आप डाल लोगे बेटा एक्यूट रीनल फेलियर। और एक्यूट रीनल फेलियर का मतलब है बेटा किडनी फेलियर की यहाँ पर बात चल रही है। एक्यूट रीनल फेलियर जो कि है बेटा आपका क्या, किडनी। देखो बेटा, किडनी फेलियर। तो देखिए जरा ध्यान से, अगर बेटा किसी को किडनी फेल कर जाए तो उसके पास क्या सॉल्यूशन है, उसके पास एक ही सॉल्यूशन है बेटा, अगर उसे जीवित रहना है तो ओनली सॉल्यूशन इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ओनली सॉल्यूशन इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन। बेटा किडनी उसे ट्रांसप्लांट करानी पड़ेगी, ट्रांसप्लांटेशन। द ओनली सॉल्यूशन इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो बेटा आपको समझ में आ गया ये, एक मिनट ऐसे सही करते हैं बेटा, ट्रांसप्लांटेशन। देखिए ये हो गया। अब देखो बेटा होता क्या है, जो देता है किडनी उसको आप कहते हो डोनर। ठीक है, और जो डोनर होता है बेटा वो आपका क्लोज रिलेटिव होना चाहिए। कौन होना चाहिए, क्लोज रिलेटिव। नहीं तो बेटा चांसेस हैं कि, हाई चांसेस हैं कि जो है बेटा लेने वाला जो रेसिपिएंट है बेटा, जो पेशेंट है, उसकी उसका जो सिस्टम है बेटा, इम्यून सिस्टम उस किडनी को ना ले, एक्सेप्ट ना करे। तो बेटा डोनर डोनेट करता है किडनी टू पेशेंट। डोनर डोनेट किडनी टू पेशेंट, टू पेशेंट जिसको कि बेटा आपकी क्या हो चुका है, किडनी फेलियर हो चुका है। ठीक है, अब देखो बेटा, मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो किडनी बेटा दी जा रही है इसमें क्या होगा, तो बेटा ये इसको टू मिनिमाइज, टू इम्यूनाइज नहीं बेटा, मिनिमाइज। तो बेटा हम चाहते हैं मिनिमाइज कर दें इम्यून सिस्टम के अटैक करने के चांसेस को। तो आप देखोगे बेटा टू मिनिमाइज रिजेक्शन ऑफ किडनी, टू मिनिमाइज रिजेक्शन ऑफ किडनी बाय इम्यून सिस्टम, बाय इम्यून सिस्टम ऑफ पेशेंट। पेशेंट को प्रोवाइड करी जाती है बेटा इम्यूनो सप्रेसेंट बाय इम्यून सिस्टम ऑफ पेशेंट, बाय इम्यून सिस्टम ऑफ पेशेंट। तो बेटा पेशेंट को क्या प्रोवाइड करा जाएगा, ठीक है, तो बेटा पेशेंट को प्रोवाइड करा जाता है, आप नोट डाल के लिख लोगे बेटा। यही एक रीजन भी है कि हम क्लोज रिलेटिव की क्यों ले रहे हैं, आप समझ रहे हो, ये जो मैंने एरो लगाया है इसका मतलब क्या है, कि डोनर हमारा क्लोज रिलेटिव क्यों होना चाहिए, जिससे कि हम बेटा किडनी के रिजेक्शन के जो चांसेस हैं हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा उसको मिनिमाइज करा जा सके। ठीक है, फिर भी जो है बेटा डॉक्टर प्रिकॉशन के तौर पे जो है उस पेशेंट को इम्यूनो सप्रेसेंट देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे इम्यूनो सप्रेसेंट, इम्यूनो सप्रेसेंट प्रोवाइडेड टू पेशेंट, प्रोवाइडेड टू पेशेंट। क्या बेटा आपको समझ में आ गया, बहुत इजी है, कुछ ऐसा खास नहीं है, बहुत आसान है। देखो मैं हटता हूं, अब आपको क्लियरली दिख जाएगा, क्या आपको बेटा दिख रहा है क्लियरली, और जब तक मैं हटा हुआ हूं आप नोट कर रहे हो, चलो मैं पानी पी लेता हूं। ये आपने कर लिया होगा, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, गला जो है सूख गया है बेटा। अब इसके बाद आता है बेटा आपका रीनल कैलकुलाई। देखो बस, तो बेटा मैं चाहता तो सीधे एनसीईआरटी से रीड करा सकता था, वही लाइनें हैं वही है, बट कोई ना, मैं लिख देता हूँ, कुछ नहीं जा रहा, आसान है बेटा, बहुत ईजी है। देखो अब इसके बाद आता है बेटा रीनल कैलकुलाई। तो आप इसमें डाल लोगे नंबर 2 करते हुए रीनल कैलकुलाई, रीनल कैलकुलाई। तो बेटा नंबर आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है, क्योंकि शायद मैंने एक्यूट रीनल वाले पे कोई नंबर नहीं डाला, बट कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो तो बेटा क्या होता है रीनल कैलकुलाई, रीनल कैलकुलाई मतलब बेटा यहाँ पे बात करी जा रही है स्टोन्स की, जो किडनी में फॉर्म हो जाते हैं। तो देखो बेटा क्या होते हैं ये, रीनल कैलकुलाई मतलब बेटा स्टोन्स, और ये क्या है बेटा,
ये हैं आपके इनसॉल्युबल मास ऑफ, यानी कि जो बेटा घुलते नहीं है उन्हीं को तो कहते हैं इनसॉल्युबल। तो इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट, तो आपके क्रिस्टल्स के सॉल्ट होते हैं बेटा, उनके इनसॉल्युबल मास होते हैं। इनसॉल्युबल मास ऑफ, इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स, जैसे कि बेटा आपके हो गए ऑक्सलेट्स, जैसे कि हो गए बेटा आपके ऑक्सालेट्स, ठीक है। और इन्हीं की वजह से बेटा क्या होता है आपके, ये बेटा फॉर्म्ड विद इन द किडनी, और इन्हीं को कहते हैं बेटा रीनल कैलिकुला या फिर स्टोन्स, ठीक है बेटा, फॉर्म्ड इनसाइड किडनी। तो बेटा आपको समझ में आ गया ये, कोई तोप चीज लगी नहीं बेटा, कोई भी तोप चीज नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। इसके बाद बेटा लास्ट एंड फाइनल आपका आ जाता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आपका आ जाता है बेटा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और बेटा मैंने कहा ना आपसे, जो बायोलॉजी में आइटिस होता है, इसका मतलब पता है क्या होता है, ये जो आपको माफ करना बेटा, ये जो बेटा आपको आइटिस दिख रहा है, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन। और जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस दिख रहा है बेटा, इसका मतलब क्या है, नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस, यानी कि आपके बेटा ग्लोमेरुलस में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन, इसी को कहते हैं बेटा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो बेटा मैं लिख दूं क्या, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी, बेटा ये होता है आपका इन्फ्लामेशन ऑफ, जब आपकी ग्लोमेरुलाई में बेटा सूजन आ जाए, इन्फ्लामेशन आ जाए। बेटा हम चाहें तो इन पर और डिस्कशन कर सकते हैं, बट कोई सेंस है नहीं उसका, ठीक है। थोड़ा सा बेटा सिलेबस पीछे चल रहा है, तो जहां जरूरत नहीं है बेफालतू का मूड मारने की, वहां पर हम नहीं मारेंगे, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी, क्योंकि बेटा हमें जनवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, लास्ट के 3 महीने बेटा हमें रिवीजन करना है दवा के, ठीक है। तो बेटा ये क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। आपको समझ में आ गया बेटा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, बेहतरीन, वेल डन। अब चलो देखो, अब बेटा इसके बाद हम आ जाते हैं आपके एनसीईआरटी पर, और इसको जल्दी से आपके करते हैं रैप अप। देखो बेटा, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, ठीक है। अब जरा देखिए आप ध्यान से, तो बेटा अदर देन द किडनी, लंग्स, लिवर एंड स्किन आल्सो हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्टेज। तो बेटा आपके किडनी के अलावा आपके लंग, आपके लिवर, आपका स्किन, ये भी हेल्प करते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट को एलिमिनेट करने में, रिमूव करने में बॉडी से। आर लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 अप्रोक्सीमेटली 200 ml पर मिनट एंड आल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर एवरी डे। तो बेटा जो आपके लंग्स होते हैं वो लार्ज अमाउंट में CO2 को रिमूव करते हैं, लगभग 200 मिलीलीटर पर मिनट, ठीक है। इसके अलावा बेटा लंग्स हमारे वाटर को भी रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, ठीक है। फिर इसके बाद आता है बेटा आपका लिवर। लिवर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी सीक्रेट बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस लाइक बिलीरुबिन, बिलीबर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टीरॉयड हार्मोन्स, विटामिन्स, ड्रग्स। मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेस अल्टीमेटली पास आउट अलोंग विद डाइजेस्टिव वेस्ट। तो बेटा जो लिवर है आपका, जो लार्जेस्ट ग्लैंड है आपकी बॉडी, वो सीक्रेट करती है बाइल, जो कि कंटेन करता है कुछ बाइल पिगमेंट्स जैसे कि बिलीरुबिन, बिलीबर्डिन। इसके अलावा बेटा इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल है, डिग्रेडेड स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, विटामिन हैं, ड्रग्स हैं। तो इन सब का भी एलिमिनेशन होता है बेटा किसके थ्रू, डाइजेस्टिव वेस्ट के थ्रू जो है बेटा, इनको भी एलिमिनेट आउट कर दिया जाता है, ठीक है बेटा। द स्वेट एंड द सेबेशियस ग्लैंड इन द स्किन कैन एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस थ्रू देयर सीक्रेशंस। तो बेटा जो आपका स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड है, ठीक है, जो कि आपकी स्किन के अंदर है, ठीक है बेटा, ये क्या करती है, ये जो है बेटा आपके एलिमिनेट करते हैं सर्टेन सब्सटेंसेस को अपने सीक्रेशंस के थ्रू। जैसे कि देखो बेटा, स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेट प्रोड्यूस्ड by the sweat gland is a watery fluid containing NaCl, small amount of urea, lactic acid, etc. तो बेटा जो स्वेट ग्लैंड स्वेट बनाती है वो क्या है बेटा, वाटरी फ्लूइड है, यानी कि वाटर प्रेजेंट है उसके अंदर, NaCl है बेटा, स्मॉल अमाउंट में यूरिया है, लैक्टिक एसिड है, ठीक है बेटा। दो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज टू फैसिलिटेट अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस, जबकि प्राइमरी फंक्शन आपके स्वेट का क्या है बेटा, आपको कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। It also helps in removal of some of the waste mentioned above. Sebaceous gland eliminates certain substances like sterols, hydrocarbons, waxes through sebum. तो बेटा जो आपकी सेबेसियस ग्लैंड होती है बेटा, ठीक है,
तो जो आपकी बेटा, अच्छा हमने वो लाइन नहीं बताई क्या अभी आपको, हाँ तो बेटा इट आल्सो हेल्प इन द रिमूवल ऑफ सम ऑफ द वेस्टेज मेंशन्ड अबव। तो बेटा जो NaCl आपने जो आपके माफ करना जो आपका स्वेट होता है बेटा, जो आपको ऊपर बताए गए हैं NaCl स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया लैक्टिक एसिड, इनको भी रिलीज आउट करता है। फिर एनसीईआरटी कहती है जो आपकी बेटा जो आपकी सेवेशियस ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड है, वो रिलीज करती है, किनको एलिमिनेट करती है बेटा, स्टीरॉयल्स, हाइड्रोकार्बन्स और वैक्सेस को सीबम के थ्रू। ठीक है, दिस सीक्रीशन प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन। और बेटा जो ऑयल ग्लैंड होती है वो प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग भी प्रोवाइड करती है स्किन के लिए। ठीक है, डू यू नो दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू सलाइवा टू। तो बेटा ये क्वेश्चन पूछती है हमसे एनसीईआरटी, पता है इसका आंसर क्या है? यस, इसका आंसर है यस, जो कि मैंने आपको बेटा नोट डाल के भी करवा दिया है। ठीक है, आओ देखो, आज बेटा बच्चों को लग सकता है कि मैं थोड़ा सा तेज हूं, बट बेटा ऐसा कुछ है नहीं खास, इसलिए थोड़ा सा तेज मैं लग सकता हूं। ठीक है, डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो बेटा, मेल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, अ कंडीशन कॉल्ड यूरेमिया। जब बेटा किडनी प्रॉपरली काम नहीं करती है तो यूरिया आपके ब्लड में इकट्ठा होता रहता है, इसी कंडीशन को कहते हैं बेटा यूरेमिया, विच इज हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू किडनी फेलियर, जो कि बेटा बहुत खतरनाक होती है और आगे चल के बेटा किडनी को फेल भी कर सकती है। इन सच पेशेंट यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस। तो बेटा ऐसे पेशेंट के अंदर यूरिया आपका रिमूव करा जा सकता है एक प्रोसेस के थ्रू जिसका नाम होता है हीमोडायलिसिस। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस द ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू अ डायलाइजिंग यूनिट कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। तो बेटा क्या आपको समझ में आ गया? एक मिनट, इसमें क्या आग लग गई? एक आइए देखिए, किडनी। तो बेटा ये कह रहा है कि इस प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले तो बेटा कन्वीनियंट आर्टरी यानी कि रेडियल आर्टरी से क्या करा जाता है बेटा, आपके आपके जो है बेटा रेडियल आर्टरी के थ्रू जो है क्या करा जाता है बेटा, आपका जो है निकाला जाता है बेटा क्या, आपका ब्लड। ठीक है, जिस ब्लड के अंदर हाई अमाउंट में बेटा आपके क्या प्रेजेंट है, हाई अमाउंट में आपके प्रेजेंट है जिसके अंदर बेटा नाइट्रोजनस बेस्ड, और उसको डाला जाता है बेटा एक डायलाइजिंग यूनिट में जिसको कहते हैं बेटा आपके क्या, आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है बेटा, जिसको कहते हैं बेटा आपके आर्टिफिशियल किडनी। एक मिनट बेटा रुकिएगा, जरा मुझे एक चीज जो है चेक करनी है, शायद मैंने आपको वहां गलत लिखा दिया है। एक मिनट रुकिएगा, आइए। तो बेटा यहाँ रीनल वेन नहीं आएगा, मैं यही सोच रहा था, यहाँ रेडियल वेन आएगा, माफ कीजिएगा बेटा, रेडियल आर्टरी से निकालते हैं और रेडियल वेन में हम इसे डाल देते हैं। जो कन्वीनियंट आर्टरी की बात करी थी ना, अब आप इसे सही कर लोगे, माफ करना बेटा, मुझे लग रहा था मैंने कहीं तो गलती करी है और वो एकदम से आप क्लिक करा, यहाँ पर गलती करी है। तो बेटा होता क्या, उसे आप आर्टिफिशियल किडनी में डाल देते हो। ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू अ डायलाइजिंग यूनिट आफ्टर एडिंग एन एंटीकोगुलेंट लाइक हेपेरिन। तो बेटा इसको निकालने के बाद क्या करा जाता है, डायलाइजिंग यूनिट में डालने से पहले इसके अंदर ऐड करा जाता है आपके क्या, एंटीकोगुलेंट हेपेरिन, और इसके अलावा बेटा इसको जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे भी लाया जाता है। ठीक है, द यूनिट कंटेन्स अ कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब सराउंडेड बाय अ फ्लूइड, जिसे आप कहते हो डायलाइजिंग फ्लूइड, having the same composition as that of plasma except the nitrogenous base test, जो कि इसके अंदर होते ही नहीं है। तो बेटा ये जो आपकी ये जो यूनिट होती है आर्टिफिशियल किडनी, इसके अंदर एक कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब होती है जो कि आपकी सेमी परमिएबल है और पोरस है। ठीक है, और जो कि सराउंडेड है किससे बेटा, एक फ्लूइड से जिसको आप कहते हो डायलाइजिंग फ्लूइड, जिसका कंपोजिशन बिल्कुल सेम है किसकी तरह बेटा, आपके प्लाज्मा की तरह, बस एक ही चीज इसके अंदर नहीं है, वो है नाइट्रोजनस बेस्ड। The porous cellophane membrane of the tube allows the passage of molecules based on the concentration gradient। तो बेटा ये जो पोरस सेलोफेन आपकी मेम्ब्रेन है, ये क्या करती है, ये अलाउ करती है बेटा मॉलिक्यूल्स को पास करना, किसके बेसिस पे बेटा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे, यानी कंसंट्रेशन डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है, डायलाइजिंग फ्लूइड में बेटा नाइट्रोजनस बेस्ड नहीं है, जबकि आपके ब्लड के अंदर है, जो कि आपका सेलोफेन मेम्ब्रेन में पड़ा हुआ है इस समय ब्लड। एज नाइट्रोजनस बेस्ड आर एब्सेंट इन द डायलाइजिंग फ्लूइड, देखो जैसा कि पता है हमें नाइट्रोजनस बेस्ड बेटा नहीं है किसके अंदर, डायलाइजिंग फ्लूइड में, दीज सब्सटेंसेस फ्रीली मूव आउट, इसलिए बेटा ये जो सब्सटेंस होता है ये यूरिया फ्रीली मूव आउट कर जाता है, देयर बाय क्लियरिंग द ब्लड, और इस तरीके से बेटा आपका ब्लड क्लियर हो जाता है। द क्लियर्ड ब्लड इज पम्प्ड बैक टू द बॉडी थ्रू अ वेन आफ्टर एडिंग अ एंटी हिपेरिन टू इट। अब बेटा एंटी हिपेरिन डालने के बाद इस ब्लड को वापस आपकी बॉडी में डाल दिया जाता है थ्रू रेडियल वेन,
दिस मेथड इज बून फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बेटा पूरी दुनिया में जो यूरेमिया के जो हजारों पेशेंट हैं उनके लिए ये मेथड, ये प्रोसेस एकदम वरदान साबित हुआ है। आपको समझ में आ गया बेटा? देखो फिर इसके बाद आता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड इन करेक्शन ऑफ द एक्यूट रीनल फेलियर, यानी किडनी फेलियर। तो बेटा अगर किसी की किडनी फेल कर जाती है, इसको किडनी फेलियर हो जाता है, जिसको एक्यूट रीनल फेलियर भी कहते हैं, तो उसका एक ही मेथड है, अल्टीमेट मेथड, वो है बेटा आपका क्या? किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अ फंक्शनल किडनी इज यूज्ड इन द ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर, प्रेफरेबली अ क्लोजर रिलेटिव, टू मिनिमाइज इट्स चांसेस ऑफ रिजेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। तो बेटा एक फंक्शनिंग किडनी किसी डोनर से ली जाती है, और जो डोनर होता है बेटा चांसेस हाईली होते हैं कि वो क्लोज रिलेटिव ही हो, जिससे कि मिनिमाइज करा जा सके बेटा रिजेक्शन के चांसेस हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा। ठीक है, मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स हैव इंक्रीज्ड द सक्सेस रेट ऑफ सच कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। तो बेटा जो मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स हैं उन्होंने बेटा आपकी इस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को क्या कराया है? उसके चांसेस को इंक्रीज कर दिया। कैसे इंक्रीज कराया बेटा? कुछ नहीं, इम्यूनो सप्रेसेंट को यूज करके। ठीक है, देखो फिर आता है रीनल कैल्कुलाई, स्टोन्स और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट यानी कि ऑक्सालेट्स जो कि फॉर्म हो जाते हैं किडनी में, उन्हीं को कहते हैं बेटा रीनल कैल्कुलाई। ठीक है बेटा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और इसी को कहते हैं बेटा इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। क्या बेटा आपको समझ में आ गई चीजें बेहतरीन तरीके से? तो चलो बेटा, थैंक यू सो मच, आपने लेक्चर यहाँ तक लिया। तो मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। काफी शॉर्ट लेक्चर था आज का, मजा आया होगा आपको, चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बाय, टेक केयर।